In fact, I want to understand, it has become almost a fancy trend कि, startup के बारे में, I mean, everybody wants to launch a startup. It's not so easy and everybody knows your story. लेकिन from employment point of view, और देश को अगर आगे बढ़ाना है तो we need to create enough jobs. उसके लिए it is very critical that we create a very conducive environment for entrepreneurship. और उसमें स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा रोल है. So what is your take? Are we doing enough? So I'll tell you this, 2013 is when I started OYO, 2013 and 2014 early. So I was 19 years old, barely out of high school, with a dream that I will build a company. Everybody around me, जितने लोग थे, दोस्त कह लो, रिश्तेदार तो of course, पड़ोसी तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है, सबने मुझे कन्विंस किया कि क्यों ये 100% फेल होने वाला है और क्यों जो दूसरे पड़ोसी हैं उनके बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे. बड़ी स्टैंडर्ड ऐसा होता ही था. अब मैं आपको 10 साल में बताता हूं तस्वीर कैसे बदली. इन 10 years आप किसी यूनिवर्सिटी चले जाएं इंडिया में. आई हैव नॉट गॉन इनटू अ सिंगल, एंड आई गो टू एकेडमिया वेरी ऑफन. It is impossible to not find an accelerator or an incubator in one of those places. Second, आप देश में किसी भी कंपटीशन देख लें, कॉलेज फेस्ट जो होते हैं, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट पहले कुछ कॉलेजेस में होता था, जनरली तो होता नहीं था. आजकल सबसे पहला फेस्ट होता है. पहले जो टॉपर होता था आईआईटीज में, उसे आप पूछें कि आपका क्या सपना है, वो कहते थे पीएचडी करने यूएस जाएंगे और एक अच्छी जॉब मिलेगी. आजकल 1 से लेकर के 50 AIR तक आप बात कर लीजिए, सब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. 1 से 50 इन लाइन, देयर इज नो मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसमें कि 26 वाले का मन अलग है. 1 से 50 साल. तो मुझे लगता है उसमें ड्रामेटिक चेंज आया है इन द लास्ट 10 years एंड आई थिंक इट इज नेसेसरी. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्यों. आप लोग में से काफी लोगों ने सुना होगा कि यूएस में एक समय सिविल वॉर था. मैं हिस्ट्री का बड़ा इंटरेस्ट रखता हूं हिस्ट्री में. तो एक समय यूएस सिविल वॉर ड्रिवन था, देश में बड़ी तंगी थी वहां पर, और यूरोप दुनिया का सबसे डोमिनेंट इकोनॉमी हुआ करता था. राइट. अब उसके बाद में बदला कैसे, क्योंकि आज तो ये क्लियर है दुनिया का सबसे डोमिनेंट इकोनॉमी यूएस है. वो बदला कैसे? तो 25-30 साल यूएस के समय में, शायद 60s से 90s के रेंज में, या 50s से लेके 80s के समय में, एग्जैक्ट समय मिस कर रहा हूं मैं, उस समय इनक्रेडिबल एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि हेनरी फोर्ड, वैंडरबिल्ट, जेपी मॉर्गन, उन लोगों ने एंटरप्राइजेस बनाए, और ऐसे एंटरप्राइजेस बनाए जिन्होंने यूएस के अंदर में उनकी करंट अकाउंट को स्ट्रांग बनाया, उनके यहां पे जॉब्स को क्रिएट किया. और ओवर द लास्ट 50 to 100 years, आज के दिन में जो इस जनरेशन में बच्चे पैदा हुए, उन्हें पता, वो सोच भी नहीं सकते कि यूरोप डोमिनेंट इकोनॉमी होता था. उन्हें लगता है यूएस ही हमेशा से रहा है डोमिनेंट इकोनॉमी. तो एंटरप्रेन्योर्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी देश के इंपैक्ट के लिए. तो मुझे लगता है कि आज जो बच्चे विथ नो फैमिली बैकग्राउंड, मतलब जिनका कोई फैमिली में वेल्थ नहीं है, ना उनके घर में पैसा है, आज सिर्फ वो एक अच्छे आइडिया, एक बड़ा सपना और एक मेहनत करने की हिम्मत, आइडिया, ड्रीम एंड एबिलिटी टू वर्क हार्ड, दीज आर द ओनली 3 things रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू क्रिएट अ $1 billion कंपनी टुडे. Money as a requirement doesn't exist because there are people willing to finance you. There is capital available for the India of tomorrow. So my perspective is, मैं इस साल शार्क टैंक में रहा हूं शो में, वहां पे आप देखेंगे, एक अभी मैं बच्चे से मिला, सहरसा गांव से, बिहार से आया वो. उसके फादर जो हैं, फादर साहब बिहार रोडवेज में काम करते थे. वो खुद चपरासी थे एक ऑफिस में जहां पे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते थे. उन्होंने कंपनी, क्योंकि लोग रोडवेज को वहां पे रोड बेज करके बुलाते हैं, उन्होंने कंपनी का नाम बना दिया रोड बेज. नाउ ही इज रनिंग अ $multi-million कंपनी. उसने वो जिस कंपनी में चपरासी था, वहां पे देखा कि बाकी लोग इंजीनियर, और इंजीनियर होने में इज्जत ज्यादा है, तो उसने सॉफ्टवेयर कोडिंग उनसे सेल्फ लर्न कर ली और उस पर कंपनी बना ली. ये मैं मतलब सपने की बात नहीं कह रहा, मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा. दिस इज अ रियलिटी दैट हैज हैपेंड टुडे, और उस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है. आई होप दैट इट विल बिकम इवन बिगर इन टाइम्स टू कम. बट दैट्स द ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन. सो शॉर्ट आंसर इज, आई फील देयर इज अ लॉट हैपनिंग, बिकॉज फंडामेंटली आप देखिए, सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे हम लोग इकोनॉमी, स्केल, मार्केट साइज सबकी बात कर लें, बट जब 12वीं कक्षा या फिर कॉलेज के बाद बच्चा घर से बाहर निकलता है,
तो पेरेंट्स 10 साल पहले यही कहते, मुझे भी यही कहते थे, पहले एक नौकरी ले लो, शादी कर लो, घर ले लो, फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना। जितना भी मैक्रो अच्छा हो, दीज प्रॉब्लम्स आर स्टिल वेरी वेरी एक्यूट। आई थिंक दैट हैज इंप्रूव्ड इन द लास्ट 10 years, जहां पे आज इस कमरे में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसके दोस्त या रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं है जो एंटरप्रेन्योर या तो बन नहीं गया है या एंटरप्रेन्योर बनने की सोच नहीं रहा है। That's a change in the last 10 years. So I think that's a huge transformation. And that happens when people talk about startups on stages like this, on national television and so on. अभी और क्या करना बाकी है? मुझे लगता है कि I said initially, मेरा व्यू है कि किसी भी कंपनी में consistency is the name of the game. तो ये जो हमने consistently startups को बढ़ावा दिया है, उस पर आप बढ़ावा देते रहें, चाहे वो मैक्रो भारत देश के लेवल से हो, चाहे आप अपने दोस्त रिश्तेदार भाई बहन जितने हैं, अगर कोई भी स्टार्टअप कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए, बट उन्हें प्रमोट करिए, उन्हें मोटिवेट करिए, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए। अगर आप अपने घर परिवार में एक जने की मदद करेंगे, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मुझे, और या जितने लोग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दैट विल हेल्प ग्रोथ अ लॉट मोर देन व्हाट मैक्रो थिंग्स कैन बी। एक इलॉन मस्क ने कहा था कि जैसे आज के दिन में लोग जो है बेबी शावर में इवेंट, मतलब बेबी को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे अगर एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट किया जाए जब वो नया कंपनी शुरू करें और उनके दोस्त सब लोग आए जुड़े और कहें कि हम आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, तब एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ विल बिकम 10x इवन हायर देन व्हाट इट इज टुडे।